प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अदर्स क्लासेज में। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के 12th बायोलॉजी के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो उठाइए अपने प्रश्न पत्र को और मिलाइए सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है और क्या होगा इसका सही उत्तर। आते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मिलाइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है प्राकृतिक, बी नंबर दिया है स्थानीय, सी नंबर विदेशी और डी नंबर ऑप्शन दिया है महामारी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्थानीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वप्रभाविता यानी को डोमिनेंस में F2 संतति प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है 3:1 को, बी नंबर ऑप्शन दिया है 1:3 को, सी नंबर ऑप्शन दिया है 1:2:1 और डी दिया है 1:1 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1:2:1 होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न दिया है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रांसलेशन, बी नंबर दिया है ट्रांसक्रिप्शन, सी नंबर दिया है रेप्लिकेशन, डी नंबर ऑप्शन दिया है ट्रांसडक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर और देखते हैं चौथा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। ऑप्शन ए दिया है प्लाज्मोडियम, बी नंबर दिया है बुचेरिया, सी नंबर ऑप्शन दिया है सेक्रोमाइसिस, डी नंबर ऑप्शन दिया है पक्सिनिया। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न का क्या होगा उत्तर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो इस ऑप्शन में दिया है पौधारोपण, बी नंबर ऑप्शन दिया है फसल लगाकर कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन दिया है घास उगाकर और ऑप्शन नंबर डी दिया है शैवाल लगाकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शैवाल लगाकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न का क्या होगा उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य में होता है यानी उसके बीच में होता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है मैग्नीज, सी है तांबा और डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फाइनल पाइरूवेट यानी CO2 का संग्राहक है। ऑप्शन ए दिया है C3, बी दिया है C4, सी दिया है C6 और डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी C4। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है यानी जो फूलों में होता है परिदल पुंज, वो कौन कह रहा है। ए नंबर ऑप्शन दिया है दलपत्र, बी नंबर है परिदलपत्र, सी नंबर दिया है पुष्पासन, डी नंबर दिया है पुंकेसर। तो इसका सही जवाब होगा परिदलपत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील रहती है। ऑप्शन ए दिया है तंत्रिका कोशिका, बी दिया है त्वचीय कोशिका, सी दिया है अंड कोशिका और डी दिया है शुक्राणु कोशिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न का क्या होगा उत्तर।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? ए नंबर ऑप्शन दिया है रक्तालंपता, बी नंबर ऑप्शन दिया है वर्णाधता, सी नंबर दिया है गंजापन और डी नंबर दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म जीवित जिसमें जीवों का अंश होता है एम्फीओक्सस, बी नंबर ऑप्शन दिया है वेरेनस, डी नंबर दिया है लैम्प्रे, डी नंबर दिया है लैटिमेरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लैटिमेरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न का क्या होगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? यानी शुरू में कौन सी गैस नहीं थी? ऑप्शन ए दिया है O2, ऑप्शन बी दिया है CO2 और ऑप्शन सी दिया है H2, ऑप्शन डी दिया है N2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देख की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए दिया है जीवाणु एवं प्रोटोजोआ के द्वारा, बी दिया है चूहा एवं कुत्ता के द्वारा, सी दिया है स्टार मछली यानी स्टार फिश और कटल मछली, ऑप्शन डी दिया है कुत्ता मछली और व्हेल के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुत्ता मछली और व्हेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है घुघराले बाल, लंबे हाथ, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ और ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वनस्पति यह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, सुंदरवन, देहरादून की घाटी और कुल्लू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न का क्या होगा उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? यानी दूसरा अनुक्रमण कहाँ होता है? बालू पर, उजड़े हुए वनों में, अनावृत चट्टानों पर, नवनिर्मित तालाबों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उजड़े हुए वनों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? ऑप्शन दिया है एजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम, सॉल्विनिया। इसका ऑप्शन होगा एजोला। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? ऑप्शन दिया है सिद्धि मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? यानी अमीबा अनुकूल परिस्थिति में होता है विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन तथा द्विखंडन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या होगा अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? ऑप्शन दिया है वृषण, योनि, शुक्रवाहिका तथा स्त्री जनन मार्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वृषण में। अगले प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? इसका ऑप्शन दिया है एक ही युग्मज, दूसरा ऑप्शन दिया है दो युग्मज, तीसरा दिया है बिना युग्मज और चौथा दिया है युग्मक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दो युग्मज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है रेशम, बी नंबर दिया है फल,
सी नंबर दिया है सब्जी तथा डी नंबर दिया है फूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फल। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। ऑप्शन दिया है वायु, बी नंबर दिया है सूर्य का प्रकाश, जल और उत्पादक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादक। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, यानी इसमें से कौन समुद्री मछली है। कतला, मांगुर, हिल्सा और सिंघी। तो इसका सही जवाब होगा हिल्सा। जो हिल्सा जो होता है वो समुद्री मछली होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है। कुनैन का स्रोत है। ऑप्शन दिया है भांग गांजा, सिनकोना, पोस्ता और दिया है यूकैलिप्स। तो इसका सही जवाब होगा सिनाकोना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिया है टैगा, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और डी नंबर दिया है झाड़ संखार, इसको कहते हैं चपराल, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या होगा अगला प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण तथा चौथा दिया है सूर्य का रश्मियाँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गामा किरण। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किस में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन दिया लहसुन, ओल, आलू और आम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख यानी जिसको कहते हैं गन्ना की बुआई की जाती है। कंदों के द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, प्रकंदों द्वारा या बीज द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा तने के टुकड़ों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी काट काट के किया जाता है यानी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। ऑप्शन दिया है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। ऑप्शन दिया है जीवन चक्र, जीवन काल, जन्म दर तथा प्रवर्धन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन काल, यानी जन्म से मृत्यु तक के जो अवधि होती है उससे कहते हैं जीवन काल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। दिया है LH, FSH, प्रोलैक्टिन तथा ऑप्शन डी दिया है GH। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी FSH का होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपराध से होकर नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन दिया है अल्कोहल, वसा अम्ल, लौह तथा मातृ प्रतिरक्षी।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ प्रतिरक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? विलग्न, उत्परिवर्तन, विविधता तथा प्रतियोगिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया है कंदुक, तुतक, कोरक तथा ऑप्शन डी दिया है तंत्रिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंदुक, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रूला, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रूला। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गैस्ट्रूला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैकोपेरेन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? ऑप्शन दिया है जेड जीन, ए जीन, वाई जीन तथा आई जीन। तो इसका सही जवाब होगा जेड जीन, ऑप्शन नंबर ए, जेड जीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन दिया है सिफिलिस, गोनोरिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? ऑप्शन दिया है 8 कोशिकीय भ्रूण, 32 कोशिकीय भ्रूण, युग्मज और डी नंबर दिया है युग्मज या 8 कोशीय भ्रूण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 कोशीय भ्रूण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? ऑप्शन दिया है भूगोल, भूगर्भशास्त्र, जीव विज्ञान तथा जनसांख्यिकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? ऑप्शन दिया है मात्रात्मक, एकाधिक जीन, गुणात्मक तथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूरोस्पोरो में 8 एकोस्पोरो कैसे बनते हैं? तो इस ऑप्शन दिया है 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा, 1 समसूत्री, 1 अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, 2 समसूत्री विभाजन, 1 अर्धसूत्री, 1 समसूत्री विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अर्धसूत्री, 1 समसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है पॉलीमार्फ, जोलीमार्फ, गाइनोमार्फ और डी नंबर दिया है गाइनेंड्रोमार्फ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गाइनोमार्फ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? ऑप्शन दिया है ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड थाइमिन, साइटोसिन डबल बॉन्ड ग्वाइनिन, सी दिया है ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन और ऑप्शन डी दिया है एडिनोसिन ट्रिपल बॉन्ड थाइमिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी घुलनशील आरएनए। ऑप्शन दिया है mRNA, rRNA, cRNA और tRNA। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, tRNA। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, सहसंयोजक, विद्युत संयोजी और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन दिया है पक्षी एवं तितली के पंख, कुत्ते एवं बिल्ली के पूंछ, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी एवं तितली के पंख, जो उड़ने का काम करता है, यानी समान काम करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। परागण किसके द्वारा होता है जलकुंभी में। जल के द्वारा, कीट के द्वारा, हवा के द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के द्वारा, यानी कीटों और हवा दोनों के द्वारा होता है जलकुंभी में परागण की क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है। ऑप्शन दिया है खीरा, बी दिया है नारियल, बैंगन और दिया है टमाटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। ऑप्शन दिया है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है। एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन दिया है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित तथा ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तनाव यानी स्ट्रेस हार्मोन है। ऑप्शन दिया है इथिलीन, GA3, IAA, एब्सेसिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सेसिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन दिया है SO2, CO2, फ्रियोन तथा ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया है शेर, बाघ, तेंदुआ तथा गेंडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गेंडा। अगला प्रश्न है भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं, यानी कितने संरक्षित जैवमंडल है। तो भारत में 18 संरक्षित जैवमंडल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस ऑप्शन दिया है एनाबेना, अल्वा, थुलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनाबेना। अगला प्रश्न है क्राइटॉक्सिन क्या करता है। क्राइटॉक्सिन क्या करता है। ऑप्शन दिया है कोशिकाओं को फुला देता है, मध्य आंत्र के
एपिथेलियम को बंद करता है, आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है और इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? 57 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? ऑप्शन दिया है ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक और डी नंबर दिया है नलीसोमिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रासोमिक। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? ऑप्शन दिया है समसूत्री, विषमसूत्री, अर्धसूत्री और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन है यूजीए, जीयूए, एयूजी और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एयूजी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में दिया है अरस्तु, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन और वावेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? पीली क्रांति दूध से, अंडा से, मछली से और तेलहन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलहन, जो पीला होता है, तेलहन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से लौंग को प्राप्त किया जाता है? बस ऑप्शन दिया है पुष्प से, कली से, फल से तथा बीज से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कली। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, लाइपेज तथा डी नंबर दिया है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? ऑप्शन दिया सर्टोली कोशिका, अंकुरन उपकला, रक्त कोशिका तथा लेडी कोशिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्टोली कोशिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? जे लीडरबर्ग, डब्ल्यू इनग्राम, वेटसन और एस वेंजर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एस वेंजर। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो पादप प्लावक, बी नंबर दिया है जंतु प्लावक, मछली तथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली, जो जल में भी रह सकती है और स्थल में भी रह सकती है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन में दिया है कड़ी होती है, रेशेदार होती है, गूदेदार होती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है, यानी पुमंग किससे बनता है। पुंकेसर से, पराग से, परागकोश से और वर्तिका से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला प्रश्न है मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है 46, 22, 92 तथा 23। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 23। अगला लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन दिया है n, 2n, 4n और n/2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।